नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो टिएनजिन पोर्ट में जो समिट थी, वो खत्म हो गई है। और जो उसका लबोलवाब है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने ये कहा कि भारत और चीन पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं। दे आर पार्टनर्स, नॉट राइवल्स। At a rare face-to-face meeting on Sunday, a carefully staged show of cooperation that sidestepped the country's most combustible dispute, the tense Himalayan border. अब ये जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में, ये वो सारी चीजों को नेगेट करता है जो कि इसके पहले जो गोदी मीडिया जिसको लेकर बात करता था। आज मोदी जी एक तरीके से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज में नजर आ रहे हैं। और ये कहना कि भारत और चीन पार्टनर्स हैं, राइवल नहीं, ये अपने आप में एक तरीके की बैकस्लाइडिंग है दोनों देशों के बीच। और आपको ये भी बता दें कि ये पूरी मीटिंग एस जयशंकर के बिना हुई है, क्योंकि ये कहा गया था कि एस जयशंकर बीमार हैं, इसलिए वो नहीं गए। और जिस तरीके के रीड आउट्स आए हैं, हम रीड आउट्स की बात कर रहे थे कि जब समिट हो जाती है तो दोनों देश रीड आउट निकालते हैं, तो इस बार रीड आउट में भी एक कॉमन लैंग्वेज नजर आ रही है। लेकिन इस समिट के बड़े टेकअवेज क्या हैं, इसको हम कैसे समझेंगे? जहां तक मोदी जी और शी जिनपिंग का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आज इस सब पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका क्या आकलन है, ये जो भारत और चीन की जो टिएनजिन में जो समिट हुई है, ये कहना कि भारत और चीन पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं, ये कितना बड़ा क्लाइम डाउन है एक तरीके से? बहुत ही बड़ा क्लाइम डाउन है। मतलब मैं बता भी नहीं सकता आपको कितना बड़ा क्लाइम डाउन है। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान ने कहा, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जब तक स्टेटस क्वो आंटे रिस्टोर नहीं हो जाएगा, यानी जो स्टेटस 2020 में गलवान की लड़ाई से पहले था, वो जब तक वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते। अब हम उससे भी हट गए। अब हम आगे बात करना शुरू कर दी है, हर चीज़ पे कोऑपरेशन पे हर तरह कोऑपरेशन हो रहा है। तो इससे हमारी कोई वो साख जो होती है वो डैमेज होती है, हमारी जो इज़्ज़त और इक़बाल है, उसपे एक तरह का हमला है। दूसरी बात ये है कि चीन अपनी किसी भी चीज़ पोज़ीशन से पीछे नहीं हटा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ा है। हम जो है वो बॉर्डर को वहाँ पे तय कर रहे हैं जहाँ पे चीन ऑलरेडी घुस चुका है। घुस इस तरह से चुका है, प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहें, सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही है कि चीन उन जगहों पे घुस चुका है जहाँ पे पहले नहीं था। यहाँ तक कि हमें अपने शहीद 1962 के मेजर शैतान सिंह की स्मारक पीछे हटानी पड़ी, क्योंकि वो अब चीन के कब्जे वाले इलाके में है। तो मेरा कहना ये है कि एक तरह से तो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ है, और चीन को भी ये पता है कि हम अ अ, अमेरिका से निराश होके अब आए हैं, तो हमारे पास कुछ पत्ते हैं नहीं हमारे हाथ में। हम फरियाद लेके आए हैं और दिख भी रहा है कि हम फरियाद लेके आए हैं। अब वहाँ पे जो जिनको पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, पूरा मीडिया इकोसिस्टम इनका और सोशल मीडिया, जिसको बता रहा था कि ये सबसे शैतान और बुरे इंसान हैं और गब्बर सिंह हैं, यानी कि शी जिनपिंग, उनसे अब हम हाथ मिला रहे हैं चीन से। इसी तरह से हम हाथ मिला रहे हैं, अर्दोगान से भी हाथ हाथ मिलाया गया है। और उनकी सारी जो अ, एयर इंडस्ट्री थी, उससे सारे हमने जो अ क्या कहते हैं, ताल्लुकात तोड़े थे, वो फिर से बहाल करवा दिए हैं सरकार ने। और शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं। बल्कि अगर आप देखें, जो रीड आउट आया है आज एससीओ से, जो डिक्लेरेशन आई है, उसमें टेररिज्म के खिलाफ बात हुई है, पर ये भी बात हुई है कि बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ, वो खराब था, वो गलत था, और पुलवामा में भी जो अटैक था, वो गलत था। तो इसमें हमारा तो कुछ साबित नहीं हुआ, हम तो अब बराबरी पे आ गए हैं पाकिस्तान के साथ, जो पिछले 30 साल से हम अवॉइड कर रहे थे, अब हम नहीं, इस लेकिन ये लेवल जो टेलीग्राफ की स्टोरी है, ये इस बात को क्यों कहती है कि मोदी टेक्स बोल्ड स्टेप्स विद शी जिनपिंग चाइना? ये बोल्ड इसमें क्या है? ऐसा कौन सा बोल्ड कदम मोदी जी ने उठा लिया है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? बोल्ड इस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम फिर से रिस्क ले रहे हैं। अरे क्यों रिस्क ले रहे हो भाई फिर से? आप देखा 2014 में चुमार में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने रीसेट करी बातें। मोदी जी के आते ही हो गया था वो। फिर
17 में डोकलाम हुआ, उसके बाद हमने फिर इनके साथ झूला झूला मोदी जी ने चेन्नई में और गए वहाँ वुहान। फिर से सेकंड रीसेट था। अब तीसरा बार रीसेट कर रहे हैं हम गलवान के बाद। तो अब क्यों कर रहे हैं? जब आप 2 बार धोखा खा चुके हैं, तो तीसरी बार क्यों खाने के लिए जा रहे हैं धोखा? और दूसरी बात ये है कि इतना वो भी ये नहीं कि कुछ चीन भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई चीन की तरफ से भी कोई पीछे कदम लिया जाए, नहीं। अब सारा कॉम्प्रोमाइज़ हिंदुस्तान की तरफ से है। तो कुछ ये बात हज़म नहीं हो रही, कुछ जिसे कहते हैं ना बदमज़गी है, ज़बान पे कुछ अच्छा मज़ा नहीं आया इस पूरे उससे। और अब वही मी मो गोदी मीडिया और वही पूरा इनका इकोसिस्टम कह रहा है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। ट्रम्प को हमने सबक सिखा दिया। अरे भई, ट्रम्प तो आता-जाती चीज़ है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो गहरे संबंध हैं पिछले 25-30 साल में जो हमने बनाए हैं। एक प्रेज़िडेंट के आने न जाने से वो संबंध थोड़ी टूट जाते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, एक लड़ाई पे आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ीरो टैरिफ की बात कर रहे थे कि भारत उनको ज़ीरो टैरिफ ऑफ़र कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप तो लगातार बेइज़्ज़ती करते जा रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्या वो जानबूझकर कर रहे थे, ये जानते हुए कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ये जो बातचीत हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पचेगी तो नहीं। हाँ, आज देखिए थोड़ी देर पहले ही उन्होंने फिर से अपने ट्रुथ सोशल पे कुछ बातें शुरू कर दी हैं। हर रोज़ कोई उनका चमचा करता था, कोई उनका मिनिस्टर या नेगोशिएटर। अ और अब देखिए ये शुरू कर दिया उन्होंने कि कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने तो ऑफ़र किया है ज़ीरो टैरिफ, पर अब काफ़ी देर में किया है और इस तरह की बातें हो रही हैं कि मतलब फिर हमें बेइज़्ज़त करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प की, देखो इन्होंने तो हथियार ही डाल दिए हैं, पर इन्होंने देर से डाले हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा परेशान और करूँगा। तो इस तरह से बातें कर रहे हैं ट्रम्प। कोई तो ना हम ना ये वो है ना हम इधर के रहे ना उधर के, ना खुदाई मिला ना विसाल-ए सनम। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे 3 सवालों में ये पूछूँ कि ये बड़ा टेक अवे क्या था? ये जो टिएनजिन पोर्ट में ये दोनों नेता मिले इसका बड़ा निचोड़ क्या है इस 2 दिन की समिट का? निचोड़ ये है कि भई हम अब तुम्हारे पास फिर से आए हैं, हम तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, हम तुम्हारे साथ बॉर्डर पे भी समझौता करना चाहते हैं, जो भी तुम कहोगे उस पे साइन करेंगे बॉर्डर के उस पे और हम तुमसे व्यापार और निवेश भी चाहते हैं और हम कोई अमेरिका के साथ मिलके तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करने वाले और इस तरह की बातें हैं। अब फिर से हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, ये है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब मोदी जी क्या मतलब किस तरीके का रिश्ता वो शी जिनपिंग से रखेंगे? क्या वो बिल्कुल झुके रहेंगे, अपनी शर्तों पे वो कर पाएँगे? क्योंकि ये भी हमें देखना होगा कि अब तो चाइना पाकिस्तान को भी उसी तरीके से एंटरटेन करेगा जैसे कि मोदी जी को एंटरटेन करेगा। ये आपने बहुत पते की बात कही है। मुझे लग रहा है शी जिनपिंग जो है वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ही विल टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लेश, यानी कि वो अब अपना निकालेंगे निचोड़ अपना सूद समेत हिंदुस्तान से। वो कहेंगे कि आप बीआरआई में भी आइए, आप बेल्ट एंड रोड में भी आइए इनिशिएटिव में, आप हमारे साथ हमारा पूरा निवेश लीजिए और आप हमसे पूरा व्यापार कीजिए, अपना मार्केट खोलिए, हमारे ऊपर डिपेंड होइए और आप ये सब जो करते रहते हैं कि कभी इस पे ऑब्जेक्शन और कभी उस पे ऑब्जेक्शन, हम मुझे लग रहा है वो श्रीलंका में भी पूरी तरह से आएँगे और भी आएँगे, जितना आए हैं उससे ज़्यादा, बांग्लादेश में भी उससे ज़्यादा आएँगे, नेपाल में तो बहुत ही आ चुके हैं और भी आएँगे और पूरे साउथ एशिया में मालदीव्स में क्योंकि उनके पास अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, चाइना के पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी एक्सेस कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया से ज़्यादा गाड़ियाँ बना सकते हैं, जितनी पूरी दुनिया खरीद सकती है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उससे ज़्यादा बना सकते हैं। सोलर सेल्स की भी उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, बहुत चीज़ों में उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो बेचना चाहते हैं। अपनी फैक्ट्रियों में लोगों को नौकरी देंगे अपने नागरिकों को और आपकी तरफ ये एक्सेस माल जिसे कहते हैं डंप करेंगे, डंपिंग करेंगे, क्योंकि अमेरिका का मार्केट उनके लिए कुछ बंद होता जा रहा है। तो हिंदुस्तान अब उस सिचुएशन में नहीं रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट करे। अ, बाकी मुल्कों का तो छोड़िए साउथ एशिया के हमारे जो पड़ोसी हैं, बल अपना भी मार्केट बचा पाएगा कि नहीं हिंदुस्तान, खतरे की घंटी है। इसीलिए हम आरसीईपी, आरसेप जिसे कहते हैं
ट्रेड ग्रुपिंग, उसमें हम इसीलिए नहीं गए थे आज से 6-7 साल पहले, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे चाइना छा जाएगा उस ग्रुपिंग में और हमारा मार्केट टेक ओवर कर लेगा। तो पर अब हम खुद ही जा रहे हैं उसकी तरफ। तो अब देखना ये कि किस हद तक हम झुकेंगे, किस हद तक हम समझौता करेंगे, ये देखने के लिए है। पर शी जिनपिंग तो पूरा प्रेशर डालेंगे कि आप हथियार डालें, और वो अपनी तरफ से कुछ कम नहीं करेंगे, ना बॉर्डर के ऊपर कोई करेंगे, ना पाकिस्तान को हथियार देना कम करेंगे और कोऑपरेशन कम करेंगे, इंटेलिजेंस और सैटेलाइट और जो भी देते हैं वो। ना वो अपना हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का अ, वो हमसे कमाते हैं एक्स्ट्रा, उनका सरप्लस है हमसे, ना वो ठीक करेंगे, ना बॉर्डर पे पीछे हटेंगे, ना तो अब कुल मिला के देखना ये है कि अभी ये बातें बाहर नहीं आई हैं, कितना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि हम क्या दे रहे हैं, ये हल्के-हल्के पता चलेगा, और चीन क्या चाह रहा है, ये भी हल्के-हल्के पता चलेगा। ये अंदर की बात अभी तक खुल के बाहर आई नहीं। नहीं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मोदी जी ने एक रीसेट बटन दबाने की कोशिश की है क्या शी जिनपिंग के साथ? ये देखते हुए कि भई हकीकत ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप उनको कुछ समझ नहीं रहे हैं। ना मोदी जी को ही डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा इच्छा है अब कि हम अपनी फ्रेंडशिप को हम आगे बढ़ाएँ, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें खराब हो गई हैं भारत और अमेरिका के बीच में, तो अब कहीं न कहीं कोई तो सपोर्ट मोदी जी लेंगे। तो क्या वो सपोर्ट अब मोदी जी केवल चाइना से लेंगे, या अभी भी जिस तरीके से हालात बने हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उससे सबक सीखकर कुछ नए तरीके से चीजों को गढ़ने की कोशिश करेंगे मोदी जी? मुझे तो डर ये है कि मोदी जी अब इतने ज़्यादा घुल-मिल गए हैं वहाँ पे, और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं, कि अगर कल या परसों ट्रम्प कहें चलो ठीक है, फिर से रिश्ते बहाल करते हैं, तुम्हारे ऊपर से ड्यूटी हटाते हैं, तो अब हम क्या मुँह लेके जाएँगे अमेरिका के सामने? क्योंकि यहाँ पे भी हम इतनी याराने में आ गए। अब अ, तो अब मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इतना ज़्यादा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें चीन के साथ, कि कल फिर बेवकूफ़ी लगेगी, फिर वापस अमेरिका के पास जाना। और ये भी लगेगा कि भाई फिर इतनी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों की चीन के साथ, यू नो? और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं चीन के साथ, तो चीन तो वैसे ही चीन के लोग और उनके सारे प्रोफ़ेसर और उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर हमने वो कहते हैं दिखाओ कि तुम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हमारे बीआरआई में आओ, हमारे उसमें आओ, ट्रेड में एग्रीमेंट में अ, दिखाओ कि तुम भरोसेमंद हो, अमेरिका से निकलो, क्वाड में से निकलो। तो अगर ये सब उनकी शर्तें हैं और हम नहीं मानेंगे, तो वो हमारे ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? और तो अब ये देखना ये है, मेरे लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है अभी चीन के साथ, वो हल्के-हल्के पता चलेगा। कुछ गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं, बाहर वाले लोग बताएँगे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ और लोग। और दूसरी बात जो एनालिस्ट हैं वो बताएँगे। और दूसरी बात देखने के लिए मुझे ये है कि ट्रम्प कितने दिन में हमारे ऊपर से टैरिफ हटाएँगे? यानी कब हमारे अमेरिका के साथ बहाल होंगे रिश्ते? ये 2 चीज़ें हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं चीन में मोदी जी, और क्या ट्रम्प कब हटाएँगे ये हमारे ऊपर से टैरिफ? ये 2 मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपको क्या लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स बदलेगी कैसे भारत और चाइना के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और अमेरिका के बीच में? ये तीनों जो पोल्स हैं, क्योंकि चाइना तो बिजनेस कर ही रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। भारत पाकिस्तान से कुछ उनको लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को हमने अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है, ना ही कोई बातचीत का स्कोप है। तो पूरी ये जो जियोपॉलिटिक्स है और सब कुछ आकर टैरिफ पर अटक गया है, सार कुछ टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तो ऐसे में क्या होगा जियोपॉलिटिक्स का? हाँ, तो अब ये देखना है कि ट्रम्प को कुछ इंटरनल प्रेशर आएगा ट्रम्प के ऊपर, डोमेस्टिक प्रेशर अमेरिका में। क्योंकि सीएनएन ने एक पोल बताया है जो फॉक्स न्यूज़ ने किया था, ये आजकल में ही आया है, जिसमें ये है कि 60% अमेरिकन लोग ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ हैं। यानी कि पहले 60% के करीब लोग टैरिफ के फ़ेवर में थे, टैरिफ के हक में थे, और अब 60% लोग टैरिफ के खिलाफ हैं। तो
ट्रम्प जो है वो ये कब तक इसको उठा पाएंगे इसका भार पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि वो जल्दी से जल्दी डील चाहेंगे। चीन के साथ भी जल्दी डील खत्म करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और ब्राजील के साथ भी और बाकी मुल्कों के साथ। तो उम्मीद मुझे ये है कि ट्रम्प जल्दी करेंगे टैरिफ का। अब ये टैरिफ बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा कि चले जाएंगे, हो सकता है 50% से 25 पे आ जाएं, या 50 से 20 पे आ जाएं, या 50 से ऐसे 18-19 पे आ जाएं। तो ये देखना है कि ये कब होगा। मेरे लिए ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ट्रम्प प्रेशर में है अपने खुद के वोटरों से अमेरिका में। राइट। तो कहीं कुल ऐसा नहीं हो मिलाकर, हाँ, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले वो चीन से समझौता पहले कर लें, तो अगर उन्होंने पहले चीन से समझौता कर लिया तो हिंदुस्तान का हाथ और कमजोर हो जाएगा। पहले हमसे करें समझौता टैरिफ का, और फिर चीन से करें तो बेहतर है। बिल्कुल। एक सवाल और करेंगे। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया है कि एस जयशंकर बीमार थे, हेल्थ ग्राउंड्स पर वो गए नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये अभी बीच में खबरें आ रही थी कि जो एस जयशंकर का जो टिल्ट है ये अमेरिका की तरफ ज्यादा है बिकॉज ऑफ हिज सन, जो कि ओआरएफ में वाशिंगटन में काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। और अजीत डोवल और एस जयशंकर के बीच में जो टफ वॉर है एक तरीके से वो दिखती है, और यहाँ पर डोवल गए थे और एस जयशंकर नहीं गए थे। क्या इस चीज को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? नजरअंदाज, अब क्या बताएं, अंदर का पता तो चलता नहीं है कि क्या चल रहा है इनके अंदर। ये मुझे पता है कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, ना डोवल की ना जयशंकर की। अंदर की खबर ये है कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा अ, विदेश नीति का माहिर समझते हैं। किसी की सुनते नहीं है ज्यादा वो। पर जहां तक जयशंकर का रहा, जयशंकर चाइना में भी एम्बेसडर रहे, अमेरिका में भी रहे। जयशंकर को दोनों मुल्कों का अंदाजा तो है, और ऐसा नहीं है कि जयशंकर ने कोई दुश्मनी बढ़ाई चीन के साथ अ, या अमेरिका के साथ। हाँ, ये है कि अमेरिका के साथ दोस्ती ज्यादा की उन्होंने, और चीन का खतरा सही से समझ नहीं पाए वो, ना वो अमेरिका का भी खतरा नहीं समझ पाए, क्योंकि वे ये पर मोदी जी भी कुछ समझ नहीं पाए। क्योंकि देखिए, ये तो पता ही था कि टैरिफ आने वाले हैं, ये तो हमें पहले से ही पता था, 8 महीने पहले से ही पता था। ट्रम्प जब इलेक्शन जीते थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले ही, मतलब नवंबर में ही जब जीत गए थे वो इलेक्शन, तो पता था कि टैरिफ तो आने वाले हैं, क्योंकि बार बार ट्रम्प कह रहे थे टैरिफ। पिछले 2-3 साल से रोज ही कहते हैं टैरिफ के बारे में। तो उन्होंने कुछ तैयारी की नहीं, ना उनकी मानसिकता को समझा, ना उनको सही से हैंडल किया। जब ये सिंदूर का ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमने बहुत सारे जो मौके थे तैयारी करने के, उनको हैंडल करने के, उनको समझने के, हमने गवा दिए। ना हमने टैरिफ की कोई तैयारी करी, हमने इतना दिन लगाए उसके नेगोशिएशन में भी। सारे कंट्रीज ने नेगोशिएट कर लिया, हम नहीं कर पाए, इतने धीरे हम उसमें रहे। बिल्कुल। कुल मिला के अच्छी तरह से मैनेज नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा कि इसमें जयशंकर की इतनी गलती नहीं है। अल्टीमेटली मोदी जी ही डिसीजन लेते हैं यहाँ पे हर चीज में। आपको पता है, छोटी छोटी फाइलें भी मिनिस्ट्री से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं करते, वो मोदी जी के डेस्क पे आती है, पीएमओ ही हैंडल करता है। पीएमओ में कोई 13 सेक्रेटरी हैं, फुल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कभी रहे नहीं इतने फुल सेक्रेटरी पीएमओ में। यानी पीएमओ एक तरह से यानी कि जो ये 2 दिन की समिट थी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि ऐसा कोई तीर नहीं उखाड़ लिया मोदी जी ने, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सबक सिखा दिया। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या सबक सिखाया है और क्या डोनाल्ड ट्रंप उसके बदले में करेंगे। पर अमेरिका को भी पता है कि हिंदुस्तान की चीन के साथ दाल गलने नहीं वाली, कि दाल बहुत ज्यादा कच्ची है यहाँ पे चीन और हम्म। हिंदुस्तान की। तो अमेरिका भी इतना घबरा नहीं रहा, उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई दाल गलनी नहीं वाली। और चीन का भी काफी हिंदुस्तान के ऊपर शक है, शक और शुबा में चीन रहता है, और चाहता है कि हिंदुस्तान दिखाए, प्रूव करे, सबूत दे। तो यानी कि आप चाहते हैं कि समर्पण कर दे अपने आप को, तो तभी ये वो। रिश्ता क्या होगा? ये रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है शी जिनपिंग के साथ? ये रिश्ता दिखाने वाला है कि देखिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए हम अपनी दोस्ती का हम आगे हाथ बढ़ा रहे हैं? इसको कैसे डिफाइन करेंगे लास्ट में? जी। ज्यादा आप इसको, आप इस तरह से देखिए कि हम हर साल 100 बिलियन के करीब घूस देते हैं चीन को। हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है, ट्रेड व्यापार का डेफिसिट, यानी कि
चीन हमसे $100 बिलियन एक्स्ट्रा कमाता है हर साल और चीन भी उसको खतरे में नहीं डालना चाहेगा और हमारे लिए वो एक तरह की सिक्योरिटी है कि भाई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता चीन आसानी से क्योंकि फिर वो $100 बिलियन भी गवाएगा। तो पर हमें मिल क्या रहा है? अब इतना हमने जप्पियाँ पाई और हाथ मिलाए और इतने पुतिन के साथ। अब पुतिन है क्या? $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी और कुछ भी नहीं बेचता बाहर, सिर्फ ये गैस और ऑयल बेचता रहता है रशिया। तो रशिया के कुछ हथियार हैं, वो भी थर्ड क्लास हथियार हैं। तो अब हम उनके साथ ना हम ज़्यादा कुछ चीज़ें उनको बेच सकते हैं, ना उनसे निवेश ले सकते हैं। चीन को भी हम कोई चीज़ बेच नहीं पाते, $100 बिलियन का डेफ़िसिट है। अगर और व्यापार करेंगे तो और हमारे ऊपर डेफ़िसिट और बढ़ जाएगा, इसीलिए हम घबराते हैं। निवेश आ सकता है हाँ, थोड़ा-सा चीन से, पर अगर निवेश आएगा तो आप डिपेंडेंट भी हो जाएँगे चीन के ऊपर। तो कुल मिला के वो ख़ास मिल नहीं सकता है, इस पार्टी से हमें, इन दोनों से। और हमारा जो फ्यूचर था टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रेड के मामले में, वो अमेरिका के साथ ही बेहतर। हमें अमेरिका के साथ ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था टैरिफ के ऊपर और हम्म, कुछ तरकीब से बोल सकते थे कि देखो ट्रम्प ने पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को समझाया अ अ, और ये वो तो हम कुछ तरकीब से हैंडल कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था और रशिया से इतना तेल खरीदने का फ़ायदा क्या? वो सारा पैसा अंबानी-अडानी के पास चला गया। हमें तो कुछ बिल्कुल मिला नहीं, आप मुझे तो क्या फ़ायदा हुआ उसमें भी थोड़ा-सा कम कर लेते हम खरीदना, हमारा कोई नुकसान थोड़ी था, हिंदुस्तान के नागरिकों का, हिंदुस्तान के शहरियों का कोई नुकसान थोड़ी था। कुछ अडानी-अंबानी का नुकसान करना नहीं चाहते प्रधानमंत्री, तो कुल मिला के कुछ था नहीं, ये तो समझ में नहीं आया क्यों हमने इतने अपने बिगड़ने दिए ताल्लुकात अमेरिका के साथ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक फेल्ड विजिट थी चाइना की, ये जो टिएनजिन पोर्ट में, ये एक फेल्ड विजिट की तरह आप देखेंगे। हाँ, डेली विज़िट है, पर इसका निचोड़ पता चलेगा जब ट्रम्प का रिएक्शन देखेंगे तो। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।